हाँ जी गगन जी, कल प्रैक्टिस की थी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आ रही हाँ हाँ। है, आ रही है। कल की थी थोड़ी सी की प्रैक्टिस। थी। की थी सर। कितने तक पहुंचे? अभी तो नहीं बढ़ी ज्यादा। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ यदि दो दो चार चार भी बढ़ रही है ना, वो भी हमारी इंप्रूवमेंट है। ठीक है जी। ये सिंपल ये है कि हमें स्ट्रोंग होना पड़ेगा, इसे कहते हैं हठ योग। मतलब जैसे हम्म। बच्चा होता है ना, हठ ठीक है मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो सेम पोजीशन हमें अपने अंदर लेके आनी है कि हमें जिद करना है कि ठीक भाई है। नहीं, अब जैसे 10 थी तो मुझे 15 तक तो रुकना ही रुकना है। ठीक है जी। फेफड़े एक बार भी लंग्स जो है ना खुलने शुरू हो गए और एयर आनी शुरू होगी, तो हम्म, अपने आप ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। पर जैसे जो दूसरी है मतलब वो कम चलेगी ना, एक ज्यादा चलेगी। नहीं नहीं, वो तो होता है स्वर का। हाँ, स्वर ये का। आप में जी। बैठे हम स्वर चेक करेंगे हाँ। कौन। तो जी कोई जी। भी एक ज्यादा चलेगा, एक कम चलेगा, या हाँ। पता चलेगा कम। चल ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि यदि बंद भी हो गया ना, मतलब एयर बिल्कुल भी आनी है, हाँ। तो इसका मतलब एक जो है हम्म। पूरा। सिर्फ यहाँ पे प्रेशर का अभी देखा जाता है कि प्रेशर क्या है, किसमें ज्यादा है? किसमें ज्यादा है। फिर ये होता है जब हम देखें, हम जैसे मान लो सीधे बैठ गए, ठीक है, हम्म। तो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे प्रेशर कितना नीचे तक जा रहा हम्म। है ना। आप देखोगे सुबह सुबह हम्म। जब आप उठते हो तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, रात को ज्यादा बढ़ता चला जाता है, नॉर्मल वे में हम्म। कम हो जाएगा, जब खाना खाएंगे हम्म, तो क्या है, ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल में कम हो जाएगा। तो ये कम ज्यादा ठीक है। होता है, तो हमें देखना है कि नॉर्मल पोजीशन के अंदर हमारा प्रेशर कितना जा रहा है। उंगल का हिसाब होता हम्म। है, उंगल जैसे मैंने ये चार उंगल हो गए, चार उंगल ना, एक दो तीन चार, ये 8 हो गए, ऐसे 12 हो हम्म, गए, ये 16 हो गए, तो ये उंगल का हिसाब आएगा। अच्छा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी इस समय कैसी वर्किंग कर रही है। जो ये नाड़ी शोधन या जो भी करते हैं, ये वर्किंग करते हैं ना, नाड़ी से देख के प्रॉब्लम हम्म। देखना भी बॉडी के अंदर क्या है, तो यही चीज देखी हम्म। जाती है। तो उसका ठीक स्वाद है। देख लेंगे कि भी जो श्वास है कितना गर्म आ रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर से ही पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी की रिएक्शन क्या हो रही है इस समय, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे चल रहा है। ठीक है। वो चीज होती है। तो उसके अंदर तो आप जिद पने पे आ जाओ भाई, आपके पास 10 कहे थे, हम्म। मुझे 15 करने ही करने हैं। और दूसरा सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आपने अपने माइंड को क्या ऑर्डर दिया है। हम्म। आज जैसे मुझे बाहर जाना है, ठीक है, हम्म। तो मैंने रात को ही सारा डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 बजे उठ के नहा धो के बिल्कुल अप टू डेट रहना है, जिससे मैं लेट रहा हूँ। तो 5 बजे बिल्कुल एक्यूरेट नींद खुल गई, क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रखा था। अब ऑर्डर देने का मतलब है वो चीज मुझे बार बार रिपीटेशन में आ गई कि भाई देखो हम्म, इतने बजे उठना है, तैयारी करनी है, सारी चीज, यानी कि मेरी प्लानिंग शुरू होगी, तो मेरा माइंड तो प्लानिंग कर ही रहा है ना। तो उसने पहले अलार्म लगा दिया 5 बजे का। और वैसे 5 बजे उठो तो क्या होगा, सुस्ती आती रहेगी, नहीं यार नींद भी कच्ची है, ये है वो है। तो ये है सारी चीज। ठीक है जी। जी सर। कैसे हो? ठीक है सर। हो गया सर स्टार्ट। हैं? शुरुआत करें सर। नहीं, अभी 6 बजे शुरुआत करेंगे क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक। है ना।
जय श्री कृष्ण सर जी। जय किशन जी, कैसे हो? बढ़िया सर जी, आप मिले हो ना तो बढ़िया ही है, और क्या। नहीं नहीं, बढ़िया, सारा बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। बैठ कर कर ले फिर। जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं एक्चुअली सर कल ज्वाइन नहीं कर पाया था, आज पहली बार किया है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस तो बता दीजिए। हाँ, कोई नहीं मैम, थोड़ा सा रिपीटेशन में ही लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है प्रैक्टिस का। जी, भागम भाग बिल्कुल नहीं है, ना हमें कोई ऐसा करना है। हमारा सिर्फ यहाँ पे है जो हम काम कर रहे हैं वो इस हिसाब से अपनी बॉडी में करना है कि जब ये सेशन खत्म हो गया उसके बाद भी हम कंटिन्यूएशन में रहें। मतलब कोई भी चीज हमें माइंड में सेट करके चलनी है कि अब हमें ये वाली चीज करनी है। जी, और इसके अंदर हम नॉर्मली क्या है, बेसिक से लेकर चल रहे हैं। बेसिक का मतलब कि प्रिंसिपल्स क्या हैं। यदि हमें प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे तो क्या है, हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सर। है ना। तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। इसके अंदर क्या है, आप एक जो है कंफर्टेबल आसन ले लें। बेड के ऊपर कोशिश करें ना बैठे, नीचे जमीन पे कोई भी कंबल वगैरह अपनी सहूलियत के हिसाब से बिछाएं और कंफर्टेबल आसन में बैठे। उसके साथ में क्या है, सर्दी का मौसम है, नॉर्मली क्या होता है हम रजाई में से उठ के सीधे बैठ गए, ऐसा ना करें। उठें, 10-15 कदम घूम लें और अपने टेम्परेचर के हिसाब से जितना आप पानी पी सकते हैं उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने मुंह के अंदर पानी भरें। भरने के बाद अपनी आंखों को धो लें उसी पानी से। अच्छा, मतलब जैसे हमने गिलास भर लिया उसी से हमने अपने मुंह को भर लिया पानी से, और जो पानी बचा उससे आंखें धो लें। आप देखेंगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, जो सुस्तीपन है वो दूर होगा और आप इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, कई बार क्या होता है कि जब हम वर्किंग करते हैं ना, उबासियां आती रहती हैं, नींद वगैरह के झटके आते हैं, जी जी, तो उससे हमें ठीक कर। राइट। नीचे बैठ अब जाता ये हूँ मैं सोफे, हाँ जी, मैं अभी सोफे पे नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ, आराम से, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, आप कंफर्टेबल में आ जाए। चश्मा कोई ना लगाए, चश्मा लगा रखा है तो उतार लें। अभी थोड़ा सा हम एक बॉडी को थोड़ा हीट कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल एक शांत मुद्रा के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपना रूटीन में लेके आएंगे। आज 15 मिनट का सेशन मैं लूंगा, उसके बाद हमारे जो योगाचार्य हैं, स्वर योगाचार्य श्री ऋषि गुलाब जी, वो आपका सेशन बिल्कुल सिंपल वे के अंदर। कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आ रही है बिल्कुल आप बताएं। यदि सेशन में क्लियर नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि मैं आज पूरा दिन आउट ऑफ दिल्ली रहूंगा, तो हो सकता है मैं आपसे बात ना कर पाऊं, लेकिन आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको रेगुलर मिलते रहे। कहीं पे भी डाउट हो उसको क्लियर करते चलना, मन में मत रखना कि ये डाउट है क्या होगा, क्योंकि डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे फिर अगला जो क्लास हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो पाएगी, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं हो। सबसे पहले बॉडी को थोड़ा सा हीट अप कर ले, जो सुस्ती हट जाए। उसमें क्या है, हाथों को रब कर ले, और सभी अपनी वीडियोस ऑन रखें, क्योंकि हमें पता चलेगा कि एक तो क्या क्या वीडियो खोलने से हमें पता चलता है सामने वाला कर क्या रहा है, दूसरा एनर्जी भी पता चलता है कि एनर्जी क्या आ रही है, कहाँ पर गलती हो रही है, क्या है। हमें ना अभी क्या है कि हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है, अभी हमें देखना है कि जो हम स्टेप कर रहे हैं वो हम प्रॉपर कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, हम तो बिल्कुल ओके हैं,
लेकिन सामने वाला पर्सन ही बताएगा हम कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे। यदि गलती कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। स्कूल का था हमारे। सर ने कोई चीज बताई, हम उसकी प्रैक्टिस करने लगे और हम परफेक्ट हो गए। जब हमारे टीचर है, हाँ भी आपने ये कर लिया जी, कैसे करा? हमने ये करा, ये तो गलत है। तो जी आपने बताया था, हम तो देखो प्रैक्टिस भी कर लिया, मैं तो पूरे आइडिया बन गए। तो उन्होंने फिर हमें एक चीज बहुत बढ़िया बताई। उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करो कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि जो आप प्रैक्टिस करो वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज तो आप जो भी चल रहे हो उसका तो अभ्यास हो ही जाएगा आपकी बॉडी को। चाहे गलत कर रहे हो गलत अभ्यास हो जाएगा, सही कर रहे हो सही अभ्यास हो जाएगा। तो हमें गलत की तरफ नहीं जाना, हमें सही की तरफ। अब अपने हाथ आगे कर लिए, तो 5 इंच की मुट्ठी बना ली। अब हमें क्या है, जो कलाई है, कलाई की मूवमेंट करनी है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज चलेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। फिर उसके बाद इसका मतलब है क्या? तुम्हें क्या करना है? करना तुम्हें मुझे है? मेरे बस की नहीं है, जाना तो ऊपर है। सभी अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि दूसरों को परेशानी रहेगी अदरवाइज। अब एक शांत मुद्रा के अंदर अपना जो है, ये ज्ञान मुद्रा होती है, पहला अंगूठा और थंब। ये चीज हमारी, आप देखें ये चीज आपको क्लियर नजर आएगी। ये ज्ञान मुद्रा से बिल्कुल, इसमें कोई प्रेशर नहीं, केवल एक खाली टच करना है। और करके अपने आराम से घुटनों पे रख ले। जिसने भी चश्मा लगा रखा है चश्मा उतार ले। आराम से कंफर्टेबल वे के अंदर आप बैठ जाएं और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधा बैठना है। गर्दन बिल्कुल सीधी। जिनके सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले, आवाजें काफी आ रही हैं अभी भी। बिल्कुल शांत, मन शांत, तन शांत, चारों तरफ शांति ही शांति, कोई साउंड नहीं। यदि आपके आसपास क्लॉक रखी है, वॉल क्लॉक है, तो उसकी सेकंड की जो साउंड होती है टिक टिक की, वो आपको सुनाई देनी चाहिए। मन में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत, और सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आराम से, कोई हलचल नहीं, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाने। चाहे कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है, खुजा वगैरह, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टाइट हो जाओ कि हाथ मुझे हिलाने ही नहीं है। बिल्कुल शांत, सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। महसूस करें सांसें पेट तक जाएं। पेट फूल रहा है, पिचक रहा है, या पेट अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। पूरा सांस लें, पेट बाहर की तरफ, सांस छोड़ें, पेट अंदर की तरफ। महसूस करें सांसें नोस्ट्रिल के बाहर वाले फ्रंट साइड, जिसे हम छल्ला कहेंगे, वहां पर टच करती हुई हमारी नोस्ट्रिल के अंदर जा रही हैं।
सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। महसूस करें नोस्ट्रिल के अंदर वाले भाग पर सांसें टच कर रही हैं। धीरे धीरे सांसें अंदर की तरफ जा रही हैं। महसूस करें सांस गर्म है, सांस ठंडी है। गरमाइश महसूस करें, सांस गर्म है। पूरी लंबी सांस, हर बार पेट अंदर बाहर आपको महसूस होना चाहिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। धीरे धीरे आप महसूस करें कि कौन सी नोस्ट्रिल से सांस अंदर आ रही है, कौन सी नोस्ट्रिल से सांस बाहर जा रही है। राइट है या लेफ्ट है, केवल सेंस करना है। आपको अनुभव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। पूरा सांस पेट तक केवल अनुभव करना है, चेक नहीं करना, सिर्फ अनुभव करना है नाक के माध्यम से। आपको पूरा पता चलेगा कि कौन सी नाक जो नोस्ट्रिल है वो फुल होके जा रही है, कि प्रेशर जो पता चलेगा कि किस नोस्ट्रिल से फुल हो गया है। बाहर निकालेंगे तो भी पता चलेगा कौन सी नोस्ट्रिल से सांस बाहर जा रही है। सांसें अंदर, सांसें बाहर। बेली फूल रही है, वो आपको महसूस होना चाहिए। मन शांत, तन शांत, बिल्कुल स्ट्रेट। गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल भी झुकना नहीं है, स्ट्रेट। हाथों पर कंट्रोल बनाकर रखें, बिल्कुल भी हाथ हिलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। हठ जोड़ यानी कि हट्टी बनना है कि मुझे अपने शरीर के किसी पार्ट को हिलाना ही नहीं है। सांसें अंदर, सांसें बाहर, गर्म सांसें। कौन सी नोस्ट्रिल से अंदर जा रही हैं, कौन सी से बाहर आ रही हैं। चाहे वो राइट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे दोनों चल रही हो, सिर्फ महसूस करना है। सांस पूरा भरकर, एक लंबा सांस। जब सांस छोड़ें तो आपको महसूस होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। एक लंबा सांस लें, फिर छोड़ें। जैसे भाग कर आते हैं, कहीं दौड़ लगा के आए तो एक लंबा सांस आता है, वो पेट तक फेफड़ों से फिल्टर होता हुआ सांस पेट तक गया और पेट पूरा अच्छी तरह फूल गया। उसके बाद सांसों को रिलीज करें।
धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल लें। अब आप चेक करें कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। चेक करने का सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था कि आप दोनों उंगलियां ले लें और इसको नोस्ट्रिल के नीचे रखें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, यानी कि लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें। आपको पता चलेगा किसी एक साइड के अंदर प्रेशर ज्यादा है और एक साइड में कम है या नहीं है। जो चल रहा है, जिस साइड प्रेशर है, तो इट मीन्स आपका वो नोस्ट्रिल चल रहा है। और सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका कौन सा चल रहा है। राइट वाले एल लिखें, लेफ्ट वाले आर लिख लें और बोथ वाले बोथ लिखें, यानी कि सुषुम्ना चल रहा है तो बोथ लिखें। अभी कुछ लोगों का राइट चल रहा है। इस समय जब हम ध्यान उसके मुद्रा में आ जाते हैं तो हमारा जो स्वर है या तो लेफ्ट चलना चाहिए या सुषुम्ना, वो एक अच्छा होता है। राइट चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एट ए टाइम 2-2 3-3 काम करने का मन बनाए हुए हैं। यानी कि आप बैठे तो यहाँ हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, कहीं आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने चेंज करने का आपको एक सिंपल तरीका बताया ही था कि आप कोई भी एक हार्ड आइटम ले लें। हार्ड में से मतलब जैसे अपने घर के अंदर नॉर्मल गिलास होते हैं, स्टील के गिलास, वो लें और अपना जो राइट चल रहा है, सिर्फ राइट वालों को जिनका राइट चल रहा है, अपनी यहाँ पर बगल में दबा लेंगे तो थोड़ी देर में आपका लेफ्ट चालू हो जाएगा। सिंपल है। अभी बताइए, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? तो फिर हम अगला स्टेप लेके चले। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? सर, ये स्वर चेंज करने का और क्या क्या तरीका है? एक आपने बताया जैसे लेफ्ट आपका भी कौन सा चल रहा है? अभी लेफ्ट ही चल रहा है। हाँ, अभी मत लो फिर आपका ठीक है, वो मैं अगले उसमें बताऊंगा। ठीक ठीक। उसके अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा चेंज करने का। अभी फिलहाल आपके लिए बता देता हूँ। जैसे स्टील का गिलास होता है, खाली गिलास ले लिया या भरी हुई बोतल ले ली, जो हमारी छोटी बोतलें होती हैं, ठीक है। जोन सा साइड चल रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्म पिट में, यहाँ पे बीच में फंसाना है और ऐसे प्रेशर डाल दो। बस 3 मिनट तक आराम से बैठ जाओ। आपका जो जो स्वर है वो चेंज हो जाए, नोस्ट्रिल आपकी चेंज हो जाएगी। जो चल रहा है उसी साइड हाँ, जो चल रहा है उस साइड, उसी साइड प्रेस करना है तो दूसरी साइड का, अपोजिट साइड का आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको और कोई क्वेश्चन किसी का? यानी कि अब हमें समझ में आ गया वो कि हमें शुरुआत कैसे करी। जी प्रकाश जी। सर वो श्वास क्यों चेंज करना है? श्वास ऐसा होता है, हर स्वर श्वास स्वर की, हाँ, स्वर जो होता है, श्वास स्वर एक ही बात है। जो श्वास होता है हमें देखना होता है हम वर्किंग कर क्या रहे हैं, हमें कब गर्म चाहिए, कब ठंडा चाहिए। हर जो हम वर्क करते हैं उसके वर्क का एक मीनिंग होता है। वो हम धीरे धीरे आगे इस चीज के अंदर लेके आएंगे कि कौन सा स्वर कब चलना चाहिए कि आपका जो काम है पूरा सक्सेसफुल रहे। अभी अब क्या है, अभी हम ठंडे दिमाग से बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा के नीचे बैठे हैं, बड़े शांत। और इस समय क्या होना चाहिए, हमारा ठंडक, हमारी बॉडी के अंदर ठंडक होनी चाहिए, हम बिल्कुल शांत बैठे हैं। गर्मी आएगी तो क्या है, हम इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे या हमारा दिमाग कहीं और चलना शुरू हो जाएगा, तो हमें ठंडक। तो अब आगे का सेशन हमारे जो योगाचार्य हैं, स्वर योगाचार्य ऋषि गुलाब जी, वो आपको बताएंगे कि ओम का जो हमने कल किया था सिर्फ वही रिपीटेशन करनी है। आज हमारा सिर्फ पर्पस क्या है कि जो हमने होल्डिंग पावर कल बनाई थी, उस होल्डिंग पावर को फिर दोबारा चेक करना है।
और उसको इम्प्रूव करना है। जैसे होल्डिंग पावर कल हमने चेक करी 10 से लेकर 30 तक, यानी कि 10 to 30 तक हमारी उसमें आ रही थी। 10 बहुत ज्यादा कम थी, और जो 30 थी वो एक नॉर्मल व्यक्ति की, यानी कि 25 to 30 अच्छी थी। तो आज हमें सुबह फिर दोबारा उसको चेक करना है और उसको अपने हठ योग के द्वारा उसको इम्प्रूव करना है। जब हम ये करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज बढ़ेगी। तो मैं अब गुलाब जी को कहूंगा वो सेशन लें। जी गुलाब जी, आप अनम्यूट हो, पहले आप अनम्यूट हो जी। जी सर। जय जिनेन्द्र गुरुजी। अभी हम सब तैयार हो गए हैं ओम बोलने के लिए। जी जी आप एक सिग्नल ले लें ऐसे, यदि जैसे मान लो कि तैयार हैं तो यानी कि थम्स अप, नहीं हाँ है जी तो डाउन। ठीक तो है। ये चीज आपको बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि बार बार तो आप उसमें, बोल नहीं पाएंगे। हाँ, तो बस खाली ऐसे करते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि वी आर रेडी। ओके हाँ जी। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करें सर। हाँ जी, हाँ जी। दोनों नाकों से लंबा सांस लेके और मुंह से ओम बोलने का प्रयास करेंगे, और जो ओम बोलेंगे उसको थोड़ा सा लंबा ले जाने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कल हमने ओम बोला था, तो कुछ लोगों का ओम जो था बिल्कुल शॉर्ट में था। उस ओम में जो हम लंबाई है, उस लंबाई को भी हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओम बोलने की जो लंबाई होती है, किसी की 10 सेकंड है, किसी की 20 सेकंड है, किसी की 30 सेकंड है। इसको भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो ओम होता है वो 1.5 मिनट के आसपास का होता है। उसी जो 1.5 मिनट का ओम बोलता है, वो फिर अपने ओम को अभी हम मुंह से बोलेंगे, फिर वो धीरे धीरे हम कंठ से बोलने लग जाएंगे। और जब कंठ से हम जब बोलने लग जाते हैं, तभी हम ब्रह्म रुद्र में जा पाते हैं, तभी हम ओम का पूर्ण रूप से उसको जान पाते हैं। अभी सब तैयार हो जाए ओम बोलने के लिए। शुरुआत करते हैं। ऐसे हम 3 बार ओम बोलेंगे, और जब तीसरी बार जब हम ओम बोलेंगे, ओम पूर्ण होने के बाद हम सांसों को बाहर ही होल्ड करके रखेंगे, और वहां पे जब होल्ड हो जाएगा तब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और काउंटिंग जिसकी कल 10 थी वो 20 तक जाएंगे, जिसकी 20 थी वो 30 तक जाएंगे, जिसकी 30 थी वो 40, और जो 40 क्रॉस कर गए हैं वो 50 तक जाएंगे। अब हम तीसरे ओम में जाके सांसों को बाहर ही रोके रखने का प्रयास करेंगे।
बहुत सुंदर। अब हम फिर से करेंगे कुछ देर के लिए होल्ड, और साथ में चैट में डालते रहेंगे किसने कितनी देर तक रोका। सबको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अब फिर से हम करेंगे इस चीज को, इसको थोड़ा सा फिर से हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 25, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये और आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम सांस होल्ड रखने की कोशिश करते हैं, लंबा भी बोलने का ओम का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। जितना लंबा ओम बोलेंगे उतना जल्दी हमारे फेफड़े रिकमेंड कर पाएंगे। फेफड़ों के अंदर से जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं उनके छिद्रों को हमने खोलने का प्रयास करना है। भीतर और ज्यादा वो रोकना है बाहर ज्यादा रोकना है सर? नहीं सर, अंदर तो रोकना ही नहीं, बिल्कुल हमने सबसे पहले बाहर की करना है। अच्छा, काउंटिंग बाहर की होगी। हाँ जी, ओम बोलेंगे, सांस बाहर रख दिया है और फिर हम काउंटिंग करेंगे। उससे हमारे फेफड़ों के अंदर से सिकुड़ने वाली ताकत है, जो एकदम से हमारे जैसे फेफड़े होल्ड हो गए हैं, वो धीरे धीरे चलने लग गए हैं, तो उनको हमने जबरदस्ती से फिर से चालू करना है। जितना हमारा पंप अच्छे से काम करेगा उतना हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से शरीर में पहुंचेगा। और जब हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से चलाएंगे तो हमारे हार्ट की भी मरम्मत होगी, हमारी किडनी की भी मरम्मत होगी, और हमारे लीवर की भी होगी, और साथ में ब्रेन की भी हो जाएगी। अब फिर से ओम बोलेंगे, लेकिन ओम पे अच्छे से ध्यान दें। जितना लंबा बोल सकते हैं और जितनी देर हम होल्ड रख सकते हैं बाहर, उतनी कोशिश करेंगे हम। वीडियो सब अपना ऑन रखें। जी जी। अब की बार ओम बोलने के बाद सब एक साथ करेंगे और सांसों को बाहर ही रोके रखेंगे और अपनी धीरे धीरे काउंटिंग शुरू कर देंगे, जिसकी काउंटिंग जिस तरह से जो बोलना चाहता है। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप धीरे धीरे बोले। जितना धीरे बोलोगे उतनी इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। स्पीड में बोलने से क्या होगा, आप लंबा तो लेके जाओगे लेकिन इम्यूनिटी उसमें ज्यादा सही से नहीं काम कर पाएगी। नॉर्मल जो आपका बोलने का तरीका है, नॉर्मल बोले। और अब की बार ये जिद कर ले कि जैसे मैंने अब की बार 10 किया था, अब की बार मैंने 15 करना है। जिन लोगों ने 15 किया था वो 20 तक करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हर किसी ने अपने आप को आगे बढ़ा के चलना है। जी करें शुरुआत। चलो अब हम रोकने का प्रयास करेंगे इस ओम के बाद।
ये जो मैं काउंटिंग सुन पा रहा हूँ, ये मन ही मन में बोलने का प्रयास करे, क्योंकि जब आप माउथ से बोलते तो आपकी तो हवा लीकेज हो जाती है। आप मन ही मन में बोलने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। अब जिन लोगों ने कर लिया है वो एक बार फिर से मुझे देखेंगे, बिल्कुल शांत हो गए। अभी सब लोग कुछ देर के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। मैं कुछ खास बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि हम ओम बोलते हैं और हमने अपने मन में ठान लिया कि अब की बार हमने 40 तक जाना है या 30 तक जाना है या 20 तक जाना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी, वेरी गुड। ओम की ध्वनि का काउंटिंग करना है या ओम बोलने के बाद जो बाहर श्वास रुकते हैं उसका काउंटिंग करना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोनों का कोई करना नहीं, सर, दोनों का। एक बार गुलाब जी, जी मैं जी। इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। हाँ जी। होता क्या है कि जैसे मैंने ब्रीथ इन किया, सांस पूरा मैंने भर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने हाँ जी। ओम बोलना शुरू किया, यानी कि हम अपने सांस को रिलीज कर रहे हैं। जब आपने जितना लंबा बोला और अपने सांस को रिलीज कर लिया, ठीक है, और जब रिलीज होएगा वहीं पे होल्ड कर लो, ना सांस लेना और ना ही वहां पे छोड़ना, वहां पे रुक जाओ। जी जी। और वहां जी पे जी। जो घड़ी की टिक टिक की साउंड आ रही है, यानी कि सेकंड, वहां पे सेकंड को काउंट करना शुरू कर दो। 1 2 3, वो काउंटिंग करनी है। ऐसे नहीं ओके। 1 2 3 4, ये नहीं करना, ना बोलना है ना कुछ, केवल मन मन में काउंटिंग करनी है। मन मन में। 1 2 3, वो होता है ये चीज। मैंने तो स्टॉप वॉच रखा है मोबाइल का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी गुलाब जी। जी जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझना कि जो आदमी होल्ड कर रहे हैं और फिर भी अपने उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए। कि जिन लोगों ने ये समझा कि मुझे अब की बार 20 तक जाना है, लेकिन वो बीच में ही 15 पे फिर से रुक जाते हैं। वो अंदर से ऐसा हो जाता है कि मैं 20 तक जा ही नहीं पाता। उन लोगों ने समझना, जो 20 से आगे जाना चाहते, हर किसी के लिए ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, अभी मुझे अपनी काउंटिंग को और आगे लेके जाना है। उन्होंने ये करना है। मैं एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूँ, फिर आपने करना है। मान लीजिए हमने तीसरा ओम बोल लिया है, मैं पहले पे करके दिखाऊंगा, फिर आप लोगों के साथ में मैं तीसरा ओम करके दिखाऊंगा। इससे आप समझ जाएंगे कि हमें करना कैसे होता है। मान लीजिए मैंने ओम बोला। अब जो जो लोग झुक के ऐसे सांस भरते हैं शुरुआत में, बहुत अच्छा है। जो लोग इस बात को समझ गए अब हमें अपने फेफड़ों में पूर्ण रूप से एयर को लेके जाना है, तो जितना हो सके कंधे उठा के अपने सांस को अंदर भरें। जैसे ऐसे चेस्ट को बिल्कुल तान के हमने एयर को अंदर तक लेके जाना, कि हमारे दोनों फुफ्फुस अंदर से अच्छे से खुले और अंदर से अपनी कार्य करें। मैं बोल के दिखाता हूँ।
ओ अब इस बात को भी आपने समझना, जैसे मैंने ओम बोला है तो ओम बोलने की जो लंबाई है वो भी बहुत लंबी लेके जाना है हमको, यानी कि हमको ओम ज्यादा लंबे से लंबा, और जो साउंड है हमारा ओम बोलने का, उस साउंड पे भी थोड़ा ध्यान दे के हमको जो ये हम ओम बोल रहे हैं वो ज्यादा ही सुंदर है, ज्यादा बेहतर है। इस साउंड को बनाने की भी आपने कोशिश करे, जितना इसको अच्छा बनाएंगे उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। अब ये तो हाँ हो जी गई गुलाब जी, एक साउंड मिनट को बढ़ा। गुलाब जी, एक मिनट। देखिए, जी सर। हम जो कार्य कर रहे हैं इसका मेन पर्पस ये है कि हम एयर को, जो श्वासें हैं, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, हम श्वास को पूरी बॉडी के अंदर भरना है। और हमने जब फिलअप कर लिया तो उसको बिल्कुल खाली भी करना है। जी 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 जितना जी हम जी ओम सर। की साउंड कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब हम रिलीज कर रहे हैं एयर को। तो हाँ हमें खाली बिल्कुल। करना है। खाली करने का मतलब है जो हमारी बॉडी में कार्बन वगैरह है, एक तो वो खत्म हो। दूसरा क्या है, अगला जब मैं सांस भरूंगा उसके लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए कि मैं फुल एकदम भर सकूं। जी तो इससे क्या है, हमारी बॉडी में हीट भी जाएगी। अब जो राइट लेफ्ट होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जरूरत क्या है, क्या हीटिंग की जरूरत है या आपको कोल्ड की जरूरत है, ठंडक की जरूरत है, जो भी है वो हमारी बॉडी के अंदर नीचे तक जाए। जो हमारी बीमारियां होती है ना, वो यही कारण है कि हम फेफड़ों तक जाके नीचे जा ही नहीं पा रहे। नाभि का बाहर निकलना और अंदर आना बहुत ही जरूरी है। जितना लंबा सांस लेंगे बॉडी के अंदर वो पूरा भरेगा और फिर हमें प्रॉपर ढंग से निकालना है। और ये जो श्वास भरने की इन्होंने बताई कि पहले आगे झुको फिर आप ऊपर हो, तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा श्वास आप खींच पा रहे हो, उसको खींचो, जिससे हमारे जो लंग्स हैं कहीं पर भी यदि जाम हो गए हैं तो खुलना शुरू हो जाए, क्योंकि उन पे प्रेशर पड़ेगा। या समझ लो मिट्टी जमी हुई है, अब मिट्टी को कैसे करेंगे, हमें फ्लोर तो लाना ही पड़ेगा ना, फ्लोर मारेंगे तो मिट्टी एकदम उड़ेगी। तो सेम प्रोसेस। जी जी सर। गुलाब जी। जी। अब मैं जो ओम की जो प्रक्रिया थी लंबा बोलने की वो मैं बता चुका हूँ। अब हाँ ओम को करेक्ट। हम कैसे बढ़ाएं? जी। जैसे हमने ओम बोला और ओम बोलने के बाद हमने एयर को बाहर ही ब्लॉक किया, उस कैपेसिटी को, उस इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएंगे कि हमारा दिन बहुत ही सुंदर जाएगा और पूरी हमारा दिन पूरा स्फूर्ति से भरा रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। उसके लिए मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। ओ कोई जल्दबाजी नहीं थी, बिल्कुल सेफ होके चलना, बंद वगैरह। इससे क्या होता है, जैसे हमने ओम बोला, एयर को बाहर हमने रखा, तो क्या होता है कि जैसे हम हिल डुल पाते हैं, तो जहाँ पे हमारे ब्लॉकेज होते हैं, शरीर के अंदर ब्लॉकेज होते हैं, या किडनी से है या ब्रेन से है या हार्ट से है, तो वो ब्लॉकेज हमारे ऑटोमेटिकली खुलने का प्रयास करते हैं। अंदर से जो ग्रंथि हमारी सिकुड़ गई है वो भी हमारी खुल जाएंगी, हमारे फेस पे भी ग्लो आने लग जाएगा, हमारे शरीर में, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हर जगह तक खून का सर्कुलेशन हमारा जाना स्टार्ट हो जाता है। इससे कि आपने ऐसे ऐसे किया तो सभी एयर को अंदर से अंदर तक हमने खींच लिया, नसों के अग्र भाग तक। ये आप करेंगे तो इसमें आप देख पाओगे, जैसे हमने ओम बोला और हम 20 तक रोक पाते थे या 30 तक रोक पाते थे, तो आप इसमें 20 एक्स्ट्रा कर पाएंगे। ये आप लोगों ने करना है, समझ गए? अब धीरे से करेंगे, सभी लोग मेरे साथ करेंगे।
अगर जो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती हैं आप चैट में लिख देंगे, उसका आंसर हम बिल्कुल जरूर से जरूर देंगे। अब ओम का उच्चारण करेंगे लंबा, और जिन लोगों ने 50 तक जा लिए हैं वो तो बहुत बेटर है, लेकिन जो नीचे हैं वो इस पे अच्छे से काम करेंगे। चलिए। ओ जी, बहुत ही सुंदर। इसको 3 बार करेंगे, उसके बाद चैट में लिखेंगे किसको कैसा अनुभव रहा। और मैं इससे बता दूं, जिन लोगों को गैस बनती है पेट के अंदर, तो गैस, जिन लोगों को पेट के अंदर गैस बनती है या ब्रेन के अंदर गैस बनती है, उससे भी आप इससे रिलीज पाएंगे। जो लोग टाइम से फ्रेश नहीं हो पाते हैं वो भी इससे ठीक हो जाएगा। फिर से करते हैं, और तीसरी बार आप चैट में लिखेंगे। ओ, 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 जी, सभी आवाज सुन पा रहे हैं सर जी? अब ये जैसे राजेंद्र जी हैं, इसको जो आवाज आ रही है तो इसका, हाँ जी। अब जैसे ये आपको उमासिया जो आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्राण तत्व से, जैसे हमारा प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु, वो तीनों एक नहीं हो पाते हैं। ओम के द्वारा जब आप प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु को जब एक कर लेंगे,
तो पेट के अंदर होने वाली कोई भी बीमारी पैदा नहीं होगी। तो हमने क्या कहता है, प्राण वायु, सबसे नीचे अपान वायु और नाभि में समान वायु। तो ओम के द्वारा हम उन तीनों वायु को एक कर लेते हैं, तो हम अंदर से एकदम से तंदुरुस्त हो जाते हैं। यानी कि ना तो हमें हमारे यहाँ पे गैस बनेगी, ना कभी जिंदगी में कब्ज होगी, और हमारे जो पाचन तंत्र है वो एक बेहतरीन रूप से काम करने लग जाएगा। धीरे धीरे वो पाचन तंत्र हमारा दुरुस्त होने लग जाएगा, अच्छा होने लग जाएगा। इन लोगों को ओम की प्रक्रिया जो अभी मैंने बताई वो समझ में नहीं आई, वो पूछ सकते हैं। अभी हम 1 मिनट के बाद फिर से ओम करेंगे, और ओम को जो हम ओम बोलते हैं तो भाई हम बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि ओम हमारा जितना सुंदर हो, जितना लंबा हो, उतनी हमारी स्टेमिना और ज्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। किसी का कोई सवाल है तो ऐसे ही बोल सकता है, चैट में भी लिख सकता है। सर सर एक सवाल था। सर जी एक बोलिए। सवाल था, जब जी आप बोलते हैं और दिखा रहे थे, मेरे लिए वो देखना बहुत जरूरी था क्योंकि मेरी सांस इतनी वो स्टेबिलिटी नहीं है। पर जब कोई और ओम बोलता है तो आप डिसअपियर हो जाते हैं, तो ना आप सुनाई देते हैं ना आप दिखाई देते हैं। जैसे ये दूसरे लोग करते हैं, आप गायब हो जाते हैं फिर। ये तो है ना, डॉक्टर साहब आएंगे ना तब ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मुझे इतना जूम हाँ पे जी, इतना पूरा ये करना सबको मेरा नहीं है। अगर अगर म्यूट सबको नहीं किया तो वो जब बाकी के लोग अपना जिनका खुला हुआ है माइक्रोफोन, वो जब ओम बोलते हैं तो आप डिसअपियर करते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता कि आप क्या बोल रहे हैं। तो तो मैं मेरी पूरा सर के स्क्रीन को आप डबल टैप कीजिए, नहीं दिखाई देगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर सर की स्क्रीन को आप उसमें जाके डबल क्लिक कर लेंगे तो भी सर की स्क्रीन ही रहेगी, वो फोकस पे आ जाएंगे फिर। हाँ तो आप एक बार कर लीजिए, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ अच्छे से। जैसे डबल, अच्छा अब ऐसे जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे डबल टैप कर लूं? हाँ वो जी। ऐसे जो आपने डीपी जो है अपने ना मैम, डीपी है ना मैम, डीपी पे डबल बार क्लिक कर दो। ना वो करेगी आप नहीं। समस्या यह है कि सारे लोग अनम्यूटेड है ना, कई सारे लोग, तो आवाज भी नहीं नहीं, सुनाई देती अगर वो प्लीज सर कोई की बात नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रही। कोई बात नहीं। अभी आप क्या है, सभी अनम्यूट हो जाएं, ठीक है। अभी सर आपको, अभी सब आप अपने आप को म्यूट कर लें। यदि कोई भी क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज कर लें, 1 बाय 1 पूछें। सबके जो भी क्वेरीज हैं वो जी आपको मैं सर, बता रहा ठीक है हूँ, ठीक है। सर। हाँ हाँ, मैं एक बार दोबारा से करता हूँ इसको। नहीं अभी रुको, गुलाब जी अभी रुके। हाँ जी, हाँ पहले जी, सभी की यदि कोई क्वेरीज हैं वो आप मुझे भेजो आप। ठीक है सर। क्योंकि जो आपने अपनी ये होल्डिंग पावर बताई है वो बड़ी अच्छी चल रही है इस समय। हाँ जी, हाँ जी। मैक्सिमम लोगों की जो है 25 to 30 के बीच में आ गई है, जो कल बहुत कम थी, आज वो बढ़ गई है। सुनीता मैम कह रही है कि मैं है ना क्लियर इसको नहीं समझ पाई कि सबकी आवाज थी, तो मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा था सब आप म्यूट हो जाए तो इसको हाँ दोबारा से सुन पाएंगे। हाँ, एक बार आप दोबारा बता दो। ठीक प्लीज, है सर। और वो देखना भी है मुझे क्योंकि मेरे को सांस में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है कोई मैम, बात ठीक नहीं, है। अभी मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ। होता क्या है कि जब हम सांस को इनहेल कर रहे हैं, यानी कि सांस खींच रहे हैं, तो क्या करें, आगे की तरफ झुकाव कर लें। जैसे ही आप झुकेंगे और फिर आप धीरे धीरे उठ रहे हैं, यानी कि सीधा कर रहे हैं अपनी रीढ़ की हड्डी को, तो सांस को भर रहे हैं। पहले आपने अपने आप को सीधा किया, फिर आपने ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है, लेफ्ट नोस्ट्रिल है, यदि उसके अंदर कहीं भी ब्लॉकेज है, वो सांस प्रेशर से अंदर जाएगा और हम ऊपर की तरफ उठने के, तो हमने सांस को पूरा भर लिया अपनी बॉडी में। और फिर हम यहाँ तक ओम के, समझ में आ गया। है ना, और फिर ओम के द्वारा हम धीरे धीरे उसको रिलीज कर रहे हैं। ये भी और समझ में आ गया, बट फिर वो पूरा, रुकना जो है ना, उसमें अब मेरे वो को बताता हूँ। प्रॉब्लम है हमने धीरे धीरे पूरा रिलीज कर लिया। जी। जब वो रिलीज हो जाए, वहीं की वहीं ब्लॉक कर दो, उसको होल्ड कर दो। उस समय ना तो हमें सांस इनहेल करना है ना एक्सहेल करना है। बंद कर लो पर एकदम वहीं पे अपने आप। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, वहां पे मैं कोई ज्यादा बात देर नहीं, नहीं रख वो पा तो रही, देखो तो शुरू में उन्होंने आएगी। दिखाया था स्पेशली। हाँ,
उन लोगों के लिए जो होल्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ कोई बात दिखाया नहीं। था, वो बीच बीच में गायब हो रहा है। देखो होल्डिंग पावर सब में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। मैं कह रहा हूँ आप यदि 5 सेकंड भी होल्ड कर पा रहे हैं तो आज 5 ओके करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे 6 7 अपना बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि होल्डिंग पावर तो जरूरी है। हम जो सांसों को हम चेक करेंगे, हम जब बात करेंगे सांसों की कि मुझे लेफ्ट नोस्ट्रिल चलाना है, राइट नोस्ट्रिल चलाना है, तो मुझे सबसे पहले अपने फेफड़े साफ करने हैं। अदरवाइज तो वो नॉर्मल क्लास की तरह हो जाएगा, मैं कहूँगा राइट चलना चाहिए, लेफ्ट चलना चाहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर सारा जी सर। प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं कि हमें अनुभव हो इस चीज का। जैसे आपने कहा मैं होल्ड नहीं कर पा रही, तो हमें होल्डिंग पावर लानी है सबसे पहले, जी, और उन्हीं फिर का देखना उन्होंने आपको। दिखाया था कि कैसे करना है, जो हमें नहीं दिखाई दिया। हाँ, कोई बात नहीं, आप करो। और ठीक। कल मैं शुरू से ही ना आपको पूरे बड़े स्क्रीन पे लूंगा और आपको डिटेल के अंदर इसमें करेंगे, और शाम तक जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे के बाद जी होल्डिंग करने की पावर को बढ़ाओ कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आप कर सकते हो। पहले सेकंडों में लो, फिर मिनटों में जा सकते हैं, तो वो चलता चल रहा है। ठीक है। ओके। जी। जी सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं। हाँ थोड़ा क्लियर। सर जी मेरा है ना, भीतर में तो मैं 30 की काउंट तक श्वास रोक सकता हूँ, बाहर मेरा 10 ही, कोई 5 बात से नहीं, 10। कोई बात नहीं। ये सर देखो मेरा आज आपका दूसरा डे है। आप कल भी आए थे? नहीं, आज पहला दिन है सर। पहला दिन है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक बार हमें प्रेशर नहीं डालना। एकदम से इतना प्रेशर हम डालेंगे तो क्योंकि हमें कोई दिक्कत हो क्योंकि जाएगी। हमें अपने फेफड़ों को क्लियर करना है, सर मेरा लंग्स को क्लियर करना है। मेरा एक इसके क्वेश्चन अलावा है किसी सर। का क्वेश्चन? जी बताएं, प्रमोद जी बताएं। नमस्ते। जैसे गुलाब सर ने एक राठौर जी एक्सरसाइज, पहले प्रमोद जी प्लीज। जी प्रमोद जी। सर पहले जैसे गुलाब सर ने एक एक्सरसाइज बताई थी कि जी हमने ओम का इनहेल किया, एक्सहेल हाँ किया, उसके हाँ बाद हम काउंटिंग करते हैं इनर। तो इनर हम्म, काउंटिंग करने के बाद हम अपनी बॉडी को टर्न करते हैं। तो ठीक उसके है। बाद जब वो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी, तो वो हाँ कायदे में तो हमारा एक्सहेल हो चुका है, तो हमको तो हाँ सांस आना चाहिए, जबकि गुलाब सर ने वो छोड़ा था। तो ऐसे कैसे हाँ। पॉसिबल? नहीं देखिए, ऐसे मैंने पहले इनहेल किया, नहीं, हाँ जी, इनहेल करने के बाद मैंने ओम की ध्वनि से उसको एक्सहेल किया। हाँ जी। ओम की ध्वनि क्यों निकाली जाती है? हाँ, वो एक्सहेल कर एक तो वो धीरे धीरे एक्सहेल हो, धीरा, क्योंकि हमने यदि प्रेशर से एक्सहेल किया, कई बार क्या होता है कोई बीमारी से उठा है, कुछ भी उठा है, तो एकदम प्रेशर पड़ेगा बॉडी पे। तो जी, हमें बिल्कुल स्लोली स्लोली इसको एक्सहेल करना है, यानी कि हमने पूरी बॉडी की जो एयर थी उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने पे जब हम होल्ड करेंगे तो क्या है, बॉडी पूरी बॉडी पे प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इनहेल करने के लिए बहुत झटपटाएगा बॉडी। हाँ तो जी। उसकी हमें होल्डिंग पावर को बढ़ाना है। और लेकिन जब वही मैं, हम उसके होल्ड तक आ जाएंगे, मान लो हमने काउंट कर लिया, 20 काउंट कर लिया, अब आप नहीं कर पा रहे, तो इनहेल कर। लेकिन सर गुलाब सर ने एक्सहेल किया था उसके बाद भी। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअल में दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मुंह से ऐसे करके सांस। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो दिख रहा होगा, कोई अच्छा। नहीं। नहीं नहीं, पहले हाँ, मैंने लिया था फिर छोड़ा था, क्योंकि उस टाइम है ना आपको बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ओके ओके, मैं वही ठीक कंफ्यूज हो गया, करना है फिर कैसे, आया कहाँ से सांस फिर? ठीक है ठीक है। ठीक। राजेंद्र जी का सवाल है, आप करिए डॉक्टर साहब से बात। मैं मतलब सूर्य स्वर चल रहा शुरू से, फिर हाँ। मैंने ऐसे भी किया है ना, दाहिनी तरफ ये मुट्ठी बना के ऐसे, लेकिन 5 मिनट लगेगा तो भी अभी भी सूर्य स्वर ही चल रहा है अभी तक, शुरू से अभी तक चेंज नहीं हुआ। डॉक्टर साहब देंगे जवाब या मुझे देना है? डॉक्टर साहब जी जी बताएं। ये राजेंद्र जी का सवाल है सर। क्या बताएं दोबारा? हाँ सर, ये शुरू से मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, और मैंने फिर ऐसे भी करके 5 मिनट रखा तो भी सूर्य स्वर ही चल रहा है, चेंज नहीं हुआ, और अभी कोई तक बात, शुरू से अभी तक सूर्य ही चल रहा है। कोई बात नहीं, यही तो चीज हमें चेक करनी है सारी। अब आप इसको ना नोट डाउन कर लो, जी हमें 3 दिन के बाद बात करेंगे अब हम।
कि आपका जी जी कौन सा स्वर चल रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि बॉडी में कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्वर चेंज होना चाहिए, राइट लेफ्ट। अब क्या है, अब जैसे सूर्य स्वर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है, तो हम उसको खत्म करेंगे, यानी कि बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है वो हम चेक करेंगे। तो आप उसको नोट आउट कर लो कि भी इतना टाइम मेरा सूर्य स्वर चला है। हाँ, सर कोई एक और दिक्कत है नहीं है मतलब इसमें। क्या? हाँ, गुलाब सर ने बोला है कि मुझे सुस्ती आ रही थी, ठीक है, तो वो नहीं आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या है? जब कोई स्वर एक्सेस हो जाएगा, उठ जा बेटी। जब वो एक्सेस होगा तो वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका जैसे सूर्य स्वर चल रहा है हाँ और वो क्या हुआ, एक्सेस हो गया, कंटिन्यू चले ही जा रहा है, हाँ हाँ जबकि हमने उस समय बॉडी को यदि हीट नहीं दी तो हमें हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए था, लेफ्ट चलना चाहिए था, लेकिन फिर भी राइट ही चल रहा है, तो वहां पे हमारी बॉडी को सुस्ती आ जाएगी। तो फिर हमें क्या करना होता है ऐसी पोजीशन में, या तो हम अपने स्वर को चेंज कर लें, हम्म, अदरवाइज बीच में रोक के थोड़ा सा रेस्ट ले लें, दोनों चीज। इसके बारे में ना कल मैं पूरी डिटेल के अंदर लूंगा आपको, बहुत बढ़िया। एक एक चीज। सर कल भी जो किया था और अभी भी किया ना, तो जैसे पूरा होने के बाद मुझे डकार आई, कल भी आई आज भी आई, अच्छी अभी बात आई। है। जो ये डकार आने का मतलब है कि आपके यदि कहीं पे भी गैस फंसी हुई है तो हमें बाहर निकलेंगे। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर, थैंक अच्छा है, जितनी डकार आए उतना बढ़िया हमारे लिए। यू। ओके, थैंक यू। जी सुनीता मैम, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रही हूँ। जी जी, जी बताएं, आप बताएं डॉक्टर साहब क्या। यदि आपको कोई डाउट है तो बताएं। नहीं, मेरा वही था कि रोकने में मैं ज्यादा रोक नहीं पा रही थी, कोई बात नहीं, तो आप गुलाब इस समय ना ज्यादा कम हाँ की सोचो ही मत। मैं कह रहा हूँ यदि ओके आपने 5 सेकंड भी रोका है ना, तो मेरी पावर 5 हाँ सेकंड की है, तो हम उसको 6 करेंगे, 7 8 ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ओके क्योंकि हमें अपनी बॉडी पे किसी भी एंगल पे प्रेशर नहीं डालना, ठीक है ना, और ना ही हमें ठीक है। कोई ऐसा काम करना है जिससे मुझे थकान महसूस हो। हाँ, वो हो रहा था हमें कुछ मुझे नहीं थोड़ा। करना, हम हाँ कोई बात नहीं, 2 की जगह 4 दिन लगेंगे ना, हमारी बॉडी एक हाँ बार भी कंपेटिबल बन गई, फिर आप कंटिन्यूशन में करना। उठ जा बेटी। यही सबसे बढ़िया जो होता है ना, स्वर विज्ञान यही चीज सिखाता है आपको, सारी चीज करा रहा है, आपका योगा भी करा रहा है, सांसों की काउंटिंग करा रहा है, आपकी होल्डिंग पावर भी बढ़ा रहा है, और जिस दिन होल्डिंग आपकी पावर इंक्रीज हो गई, इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और आप कम बीमार पड़ेंगे। जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पोजिशन हो जाती है, मान लो ठंड लगी तो एकदम हम पकड़ में आ जाते हैं, तो वो आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी। जी मीनाक्षी जी, आपने रेज हैंड कर रखा है, मीनाक्षी जी। हाँ सर, बीपी जी कोलेस्टेरॉल वालों होल्ड कर सकते हैं ज्यादा देर? बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि देखो ऐसा होल्ड करने, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो होल्डिंग करें ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लो स्लो करें, फास्ट ना करें। जहाँ पे भी आपको महसूस हो मुझे दिक्कत हो रही है, इमीडिएट उसको छोड़ दें, ठीक है। जी दिनेश जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि 3 बार ओम करें, तो ये पूरी प्रैक्टिस में मतलब हमें सिर्फ 3 बार, फिर बार बार 3 बार, या क्या कितनी बार, या हाँ, उसके बाद मैं उसका नॉर्मल बता, करना है, या क्या हाँ करना बता, है? होता क्या है कि जब हमने एक बार पूरी एक्सरसाइज कर ली, यानी कि जी मैंने जो अपना सांस है उसको एक्सेल कर लिया ओम के माध्यम से, ओके। उसको होल्ड कर लिया, जी होल्ड करने के बाद हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन तो चाहिए ना, जी ठीक है ना। तो इसलिए हम पहले उसको भरते हैं जितना भर सके। राइट। भाई मैंने हाँ हाँ। एक बार ओम बोला, ठीक है ना, वो धीरे धीरे हम बॉडी को नॉर्मल लाते हैं पहले, क्योंकि हमने राइट। एक बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया। जी अब आप देखेंगे यदि मैंने एक बार दे दिया, मैं दूसरी बार रिपीट करूंगा तो क्या जी। वहां पे मुझे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, वो कर ही नहीं पाऊंगा करेक्ट। मैं, हो जाएगी वहाँ पे। क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं है, और जो मेरी चोकिंग है वो धीरे हाँ धीरे हाँ। खुलेगी। तो हम क्या करते हैं, 3 बार पहले इनहेल करते हैं,
पे धीरे धीरे एक्सेल करते हैं, फिर राइट इनहेल एक्सेल, फिर इनहेल एक्सेल, फिर तीसरी बार जाके हम होल्डिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि राइट वहां पे हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल गई। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई जवान बंदा हो, यानी कि जवान से मतलब है कि 25 से 40 साल का बंदा हो, तो उसकी जी पावर अलग है। राइट उससे ऊपर समझ लो 55 तक की पावर अलग होगी। फिर राइट 60 से ऊपर बंदे जाएंगे, उनकी पावर अलग हो जाएगी। जी तो सबका स्टेमिना अलग अलग है, तो हमें वहां पे उसको बूस्ट करना है हर लेवल पे। राइट अपनी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए किसी भी एंगल से। करेक्ट करेक्ट तो धीरे धीरे क्या होता है, अब जैसे इन्होंने कहा डकार आई, इनको तो हाँ नॉर्मल एक डकार आई है, हाँ लेकिन जी उस डकार का मतलब क्या है, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं एयर फंसी हुई थी। जी अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारा वल्लभ विहार में एक हम 4 घंटे का एक थोड़ा सा वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें हमने जी देखा बॉडी के अंदर आप हाथ पैर में स्वेलिंग लग रही थी हमें। हाँ उस हाँ बंदे ने तो कहा देखो जी स्वेलिंग है। अब हमने देखा कि वहां पे तो गैस भरी हुई है, और गैस निकले कैसे, तो गैस जो है वो धीरे धीरे ही निकलेगी इन एक्सरसाइज से। और जैसी गैस निकलेगी, आपको अपने आप लगेगा कि मेरी बॉडी जो है बड़ी अच्छी हल्की महसूस हो रही है, आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और ये एक्सरसाइज ऐसी है जो अब करने पे, मान लो मॉर्निंग में हमने 1 घंटा करी तो पूरा दिन हमारा बढ़िया जाएगा। और जो आपने कल महसूस किया होगा तो आज महसूस करना, कल से आज और बेटर आपको लगे। तो करेंगे बिल्कुल स्लो स्लो। जी जी, ठीक है। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम ओम करेंगे सभी। अब अपने हाँ, क्वेश्चन है तो 3 किसी ओम और के का कोई बाद क्वेश्चन, फिर से। एक मिनट गुलाब जी, किसी और का कोई ठीक है। क्वेश्चन है तो एक बार पूछ ले, कोई और कोई पूछना चाहे, कहीं पर भी कोई डाउट है इमीडिएट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। ठीक है, सबके क्लियर है? सर राजेंद्र राठौर बोल रहा हूँ। हाँ जी एक राजेंद्र ये जी बताएं। नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। बताएं बताएं। आपकी पहली पहली क्लास मैंने सुनी थी 4-5 दिन पहले, हाँ हाँ और उसके बाद से मैं स्वर पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है। खाना कब खाना है, फिर पानी कब पीना है, उठने में भी पहला पैर कौन सा रखना है, ऐसा। तो ये ठीक लगभग है। 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी कल मुझे बॉडी में दो हाँ हाथ पे 2-3 जगह ऐसा बारीक बारीक फुंसिया हुई है। उसमें से हाँ हल्का सा पहली बार हुआ है, सब पानी जैसा निकल रहा है, हाँ इचिंग नहीं हाँ। होता था, दिख रहा है ऐसा 2-3 जगह। पानी से दोबारा बताओ, रिपीट करो क्या कहना चाह रहे हो। मतलब बॉडी में मैं अभी दिखा नहीं सकता, मैंने वो स्वेटर पहना था। ये हाथ हाँ पे यहाँ पर जो है हाँ बारीक बारीक फुंसियाँ उठ गई है, हाँ। और हल्का सा उसपे सा गीलापन लग रहा है, जैसे पानी निकल रहा है। और ये बॉडी पहली में बार से, हुआ। बॉडी में से हाँ बॉडी में मतलब तो पसीना निकल रहा है फिर, इसका मतलब आपका। पसीना फुंसियाँ हो गई, यहाँ पर बारीक बारीक फुंसियाँ दिख रही है, दो यहाँ और यहाँ दो। सर ऐसा इतना है, इतना हाँ मैं समझ गया। मैं होता क्या है, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, जो बॉडी के अंदर देखो, अभी तक हम रूटीन में क्या कर रहे थे, हम नॉर्मल सांस ले रहे थे, जो तक क्या होता फेफड़ों तक लंग्स तक ही जा रहा था, उससे नीचे जा ही नहीं रहा था। या जो हम, आप ये देखिए, जब हम योगा करते हैं या कहते हैं भी आप सुबह दौड़ा करो, ये करा करो, क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ पर्पस ये है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो सीधा पेट, जो अपना बैली है वहां तक जाए, यानी कि पेट आगे पीछे हो। और हम कहते हैं हांफते, हांफने का मतलब है जोर जोर की सांस लेना, लंबे लंबे सांस लेना। तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है। अब कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। अब यहाँ पर क्या है, हम काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो मूविंग के अंदर, सांसों पर ध्यान करते हुए। तो जो बॉडी के अंदर गंदगी है वो तो बाहर निकलेगी। ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे से कल बात करना, तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। आपका ना पेट भी साफ नहीं हो रहा होगा प्रॉपर ढंग से, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे होंगे, तो फ्रेश होना भी जरूरी है। कल इसी टाइम बात करूँ आपसे? नहीं, कल आप बात करना मेरे पास 12 बजे के बाद, क्योंकि कल तो इस समय क्लास होगी। फिर मैं आपको प्रॉपर ढंग से समझ के 1-2 चीजें बता दूंगा। 12 बजे, जैसे ही ठीक है। साफ होएगा, है ना, जैसे ही पेट साफ होएगा तो आप देखना ये सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर। क्योंकि मैं ना अभी थोड़ा सा ग्रुप में नहीं बता सकता, क्योंकि ग्रुप में यदि मैं समझ बताऊंगा रहा तो सब लोग करना शुरू कर देंगे। हूँ। सबकी जी जी बॉडी जी। अपना अपने तरीके से है ना, हम्म। तो सबके साथ एक रूल लागू नहीं हो सकता, सबका अपना अपना है। तो हमें पूछना भी चाहता था कि आपसे कब बात हो सकती, तो आपने बोला हाँ 12 बजे के बाद। कल कर लीजिएगा। आज मैं एक्चुअल में कहीं बाहर जा रहा हूँ अभी, सर, लंबे उस पे अब है। तो कल आप 12 बजे करीब कर लेना, मैं आपको बता दूँ।
थैंक यू समझ सर, गए। बहुत अच्छा लगा। हाँ। जी किसी और को कोई क्वेश्चन? मनाशी जी आपका रेज हैंड है, आपका क्लियर हो चुका है? हाँ, ये मेरा हो चुका है। हाँ ठीक है, तो आप रेज डाउन कर लें, हैंड रेज डाउन कर लें। ये किसी और को कोई डाउट या कुछ? देखिए आप ये मान के चलो हमें कुछ दिन लगेंगे अपनी बॉडी को स्मूथ करने के लिए। एक बार हमें याद हो गया, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल गई, तो आपको देखना कि आपके आने वाले सभी दिन बहुत बढ़िया जाएंगे। ठीक है जी। ओके सर। सर जी, जी बोले सुमिता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर जी, मैंने मैं जस्ट ये बोलना पूछना चाहती था कि मुझे पसीना आ रहा था जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे, तो गर्मी काफी लग रही थी और पसीना आ रहा था, ये तो आपके वो लिए सही ये बेटर है, बेटर बेटर है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। उसमें क्या होता है, जो हमारे होते हैं ना रोम रोम खुलना, बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होना, जो हमारी बॉडी का एक एक पार्ट का खुलना है, वो खुलेगा तो स्वेटिंग होगी, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन उसमें ये ना ज्यादा ना आए स्टार्टिंग में। अच्छा आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर तो ठीक है, यहाँ पे तो सर्दियां हैं, तो मैं एक पतला सा वो शॉल लेके बैठी थी, वो भी मुझे खोलना पड़ा और देखा कि अच्छा काफी गीलापन हो रहा है, लाइक पसीना आ अच्छा। रहा है। नहीं जो एक्चुअल में ना ओम का तो है ना, इसका मतलब आपने ना प्रॉपर वे में किया है, आपके सेल्स खुलने शुरू हो गए हैं। ओके सही मायने में तो क्या ठीक। होता है, यदि हम पानी भी पी रहे हैं ना, हाँ जी। पानी पीने के बाद भी हमें गर्माइश महसूस होनी चाहिए, बॉडी खुलेगी उससे, ओह और जितनी खुलेगी उतना बढ़िया हमारे लिए। हम्म, ये चीज बेटर है। ओके थैंक यू। अब उसमें होल्डिंग पे करना है भी, हम कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। जब हम होल्ड करेंगे ना, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, यानी कि जो हमारे 72,000 नाड़ियां होती हैं, ये खुलना शुरू जी होंगी। कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज है ना वो खुलेगी, ब्लड पूरा प्रॉपर ढंग से फ्लो करना शुरू कर देगा। जी हाँ ठीक है। ठीक है। गुलाब जी। जी सर। हाँ जी कराएं। हाँ जी। हाँ क्योंकि हम इससे अब हम एंड कर रहे हैं, तो उसको हाँ फिर जी हम बॉडी को अपनी को जैसा पहले था वैसे ही स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। जी गुलाब जी। जी जी जी। अब सभी अपना म्यूट कर दे, और जो मुझे सुनना चाहते हैं वो सुन ले। ओम का जो बोलने का तरीका है, उसको हम कैसे करें, कि हमको आज हम ओम सिर्फ यहाँ से माउथ से बोल रहे हैं, इसी ओम को हमको कंठ में लेके जाना है, कि हमको आवाज लगे कि माउथ से नहीं, हमारे कंठ से आवाज आ रही, कंठ से। जब आप कंठ से आवाज निकालने लग जाएंगे तो तब ये सब धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लमें आपकी खत्म होती चली जाएंगी। वो डॉक्टर साहब आपको विस्तार से समझा देंगे। ठीक है जी। अभी हम ओम पे काम करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ओम है इसमें। जब ओम को आप समझ जाते हैं तो तुरंत सारी बातें अपने आप से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है जी। चलो सब अच्छे से ओम बोलेंगे 3 बार, और 3 बार ओम बोलने के बाद फिर से हम होल्ड पे करेंगे। अब की बार अपनी होल्डिंग पावर को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बीच में हमने ना बहुत लंबा गैप ले लिया है, तो हमारे जो ऑक्सीजन की जरूरत थी अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। इतनी भी ज्यादा नहीं कि आप बिल्कुल ही, बस आप अपने दायरे के अंदर रह के उस होल्डिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए 7:30 8 बजे उठते हुए पहुंच जाना।
ये जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें कि दूसरे डिस्टर्ब ना होए। जिसकी आवाज आ रही है कृपया आपके अपने आप को म्यूट कर ले, दूसरों को डिस्टर्ब ना होना पाए। फिर से हम बोलेंगे अब की बार हम होल्ड, अब की बार ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने का प्रयास करेंगे। सब फिर से हम बोलेंगे, ये जो भी है जो ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं ये अपने आप को होल्ड पे कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे कि दूसरे बंदे डिस्टर्ब ना होए। कर दीजिए आप। अब मैं देखूंगा आप लोगों ने बोलना है अपने अपने तरीके से, सब लोग ओम बोलेंगे और अपनी आवाज खोल लेंगे कि आवाज मुझे पता चले किसकी कैसी आवाज है। अपने आप को म्यूट पे ना करें, म्यूट ऑन करें। बहुत सुंदर। सुनीता जी आप भी गुड। अब हमने जितनी भी ध्वनियां हमारी ओम की है सब ध्वनियों को हम लोग एक करना है। ये कोई जानबूझकर डिस्टर्ब करता है या परेशान कर रहा है, क्या बात है कि प्रोग्राम खराब करने की ताक में है? समझ नहीं ये आ पता रहा नहीं कौन है, कौन ये कर रहा है। जानबूझ करके कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चांस नहीं। चलिए फिर से हम बोलेंगे हम अब सभी शांत मुद्रा में आ जाएं। अब सभी शांत मुद्रा के अंदर आप बैठ जाएं और हाथ जोड़ लें।
हे भगवान, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी बहुत अच्छे हैं, ये सारा संसार बहुत अच्छा है, सभी का भला हो, सबके घरों में सुख समृद्धि हो, सभी निरोगी हों और ये शुरुआत मेरे घर से हो। ये शुरुआत मेरे घर से हो। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल रिलैक्स के अंदर हाथ को रगड़ लें, अपनी आंखों पे रखें, जिन्होंने आंखें बंद करी हैं धीरे धीरे खोलें और बिल्कुल रिलैक्स। पूरे शरीर के ऊपर हाथ फेर लें अपना, क्योंकि जो हमने किया है वो हमारी एनर्जीज जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर आ जाए, इस प्रकार से हम करते हैं। और कल हम सबसे पहले क्वेश्चंस ही लेंगे, आपके कोई डाउट्स हैं उस पर लेंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, मेरा पर्पस है कि हम धीरे धीरे अपने बॉडी को स्मूथ करें, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग करेंगे शुरू में तो 2-4 दिन बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में क्या दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अब हम स्मूथ करते चल रहे हैं और कल थोड़ा मैं समय का भी ध्यान रखूंगा। आज थोड़ा 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल वगैरह जाना है, सबको दिक्कत है, तो कोशिश करेंगे हम 6 से 7 बजे तक का ही रखेंगे। बेशक हमारे आगे दिन बढ़ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप पे लिखें और साथ में व्हाट्सएप पे आप अपने व्यूज जरूर लिखें, चाहे वो आपको कोई दिक्कत है उसको भी लिखें, प्लस माइनस जो भी आपको महसूस होता है वो जरूर लिखें। हमारा पर्पस है कि जो नेक्स्ट डे हमारा आए हम उसको और बेटर बनाएं, यानी कि अपनी कमियों को ढूंढें। देखो मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या कमी है, आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पे कमी रही, हमें कोई पॉइंट यहाँ पे लगता है कि और बेटर करना चाहिए, तो हमारी कोशिश रहेगी बेटर करें। और जो आपके साथ गुलाब जी हैं और मैं हूँ, हमारा जो ये एक्सपीरियंस है लगभग 20 से 30 साल के बीच का है। गुलाब जी तो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और हम ये मैक्सिमम जो काम कर हमने ओम पे काम किया। क्यों? हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ओम एक ऐसा वर्ड है कि तो इसमें ना किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हर जगह है तो बंदा ऊपर आया था। कई बार क्या होता है कुछ लोग कहते हैं हम क्यों बोले, क्या हमें उस चक्कर में पड़ना। हमारा यहाँ पर पर्पज है कि जो हम सांसों को रिलीज कर रहे हैं बहुत स्लो मूविंग के अंदर करें, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये करने पे आपने देखा कि हमारे जो है कंठ में, यानी कि जो नेक में है और पूरी बॉडी पे, सिर के ऊपर, सिर से नीचे तक आप देखते हैं झंझनाहट महसूस, वाइब्रेशंस महसूस होने शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन ये प्रॉपर ढंग से वाइब्रेशन आनी शुरू होगी तो आप ये समझ लेना आपके सेल्स प्रॉपर ढंग से खुल गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं। तो हमें उन वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप को धन्यवाद दें कि मैं उठ पा रहा हूँ, और ऊपर वाले की धन्यवाद करें कि आप हमारा हेल्प कर रहे हैं उठने के लिए और हमें जागृत कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को सेंस कर सकें, अपने इंटरनल वॉइस को सुन सकें। तो सभी को जय जिनेंद्र देव की। कृष्ण कृष्ण, थैंक यू सो मच सर जी। जय जिनेंद्र देव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कृतज्ञोस्मि, थैंक यू वेरी मच।
आज चतुर्दशी आज का नियम शक्ति अनुसार सभी प्रकार की क्षणिकता एवं हरि वस्तुओं का त्याग चलेगा ना। सभी प्रकार की क्षणिकता एवं हरि वस्तुओं का त्याग रखेंगे। आज हमारे मध्य स्वयं शांति धारा करने के लिए दो परिवार उपस्थित हैं और वो दोनों परिवार ऐसी प्रबल भावना वाले की जब जब वर्ष में जितने बार भी प्रभु के दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं तभी शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं, बाहर की भी अंदर की भी। आगरा निवासी, गुजरात, बिहार, दिल्ली प्रवासी श्रीमान श्रेष्ठी श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती स्नेह जैन, पुत्रवधू अतिशय जैन, श्रीमती अंबिका जैन और चिरंजीव तत्व जैन, सुपुत्री नीलांशा जैन, सुपुत्री दमाद श्रीमती मनीषा जैन, श्री कृति जैन, जेनिसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सब परिवार द्वारा भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन सुख समृद्धि आरोग्य की मंगल। अम्बाला निवासी श्री अभय जैन, सुपुत्र श्री अरुण जैन, श्रीमती निष्ठा जैन, सुपौत्र श्रीमती संतोष जैन, धर्मश्री श्री रमेश जैन, श्री सुनील जैन सब परिवार द्वारा भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन सुख समृद्धि आरोग्य की। श्री महावीर जी स्वयं उपस्थित होकर शांति धारा कराने वाले परिवार वसंत विहार कोटा निवासी श्री राजेंद्र कुमार दीपक, श्रीमती राजेश दीपक की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री विमल कुमार, सुरेंद्र कुमार, प्रकाश कुमार, सुधीर कुमार, राजवीर, मनीष, भिट्टू, पालन, शेर, नव्या, जैसना, नक्स के बच परिवार उज्जैन वाले सब परिवार द्वारा सुख समृद्धि आरोग्य की जोड़ देंगे। पूर्ण मनोभाव के साथ शांति धारा करेंगे, देखेंगे और